अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस पार्ट के आगाज़ में हम देखते हैं कि रात के वक्त मदोनो किले में सब लोग दस्तरखान पर बैठे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, मेरी खूबसूरत बहनों, हमारे बाबा ठीक हैं, वो थोड़ा आराम करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी दौरान उस्मान साहब बाला खातून के हमरा वहाँ दाखिल होते हैं और कहते हैं, ए खातून, क्या तुम देख रही हो, ये अपने बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानते। फिर फातिमा और हलीमा उस्मान साहब से गले लग जाती हैं। उस्मान साहब कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि डरो नहीं। फातिमा कहती है, हम उस्मान साहब की बेटियां हैं, हम कभी नहीं डरती, लेकिन यकीनन हम परेशान थी बाबा। हलीमा कहती है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो सुनो, जब एक गुलाब खिलता है तो बाग खूबसूरत हो जाता है, और जब एक बेटी बड़ी होती है तो वतन खूबसूरत हो जाता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कोई नहीं, चलो अब बैठ जाओ। सब लोग खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। वहाँ उलगन को ना देखकर बाला खातून कहती है, ए उलगन, हमें तुम्हारे गैर मौजूदगी की आदत कैसे डालेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, देखो, मौत हमेशा हमारे साथ होती है, हमने इसके साथ रहना सीखा है और सीखते रहेंगे। अल्लाह उस पर रहम करे। उलगन अब अपने रब के पास पहुंच गई है। बाला खातून कहती हैं, अल्लाह इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। फिर गुंजा कहती है, यकीनन लोग मरने वालों पर अफसोस करते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उन पर इससे भी ज्यादा अफसोस करना चाहिए। मरने वाला तो अपने रब के पास चला जाता है, लेकिन जिंदा इंसान सारी उम्र तड़पता रहता है बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल जरकुताई और गाजी, हमें इन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अलाउद्दीन कहता है, हमने इन्हें खाने के लिए बुलाया, लेकिन जरकुताई साहब तनहा रहना चाहते थे। उस्मान साहब कहते हैं, इन्हें फिलहाल तनहा रहने दो, लेकिन बाद में इन्हें बताओ कि हम इनके साथ हैं। इधर हम जरकुताई के कमरे में देखते हैं कि गाजी सो रहा होता है, जबकि जरकुताई वहाँ उलगन की यादों में गमगीन होता है। उसके दुपट्टे को देख रहा होता है और वो तमाम लम्हे याद कर रहा होता है जब वो उलगन के साथ मजाक किया करता था, और जब उलगन ने एक बार इसके सर पर तलवार मारी थी। वो कहता है, दोबारा दोबारा मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा, और रोने लग जाता है। इस दौरान तुर्गुत गाजी वहाँ आते हैं, जरकुताई के पास बैठते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। जरकुताई कहता है, इसने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया तुर्गुत गाजी, इसने मेरा दिल मेरे जिस्म से निकाल दिया, इसने मुझे इस मासूम बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? दिल की आग बुझाने के लिए कौन सा पानी मैं पीऊँ? मैं अपनी बीवी, अपनी खातून के बगैर कैसे रहूंगा? मैं क्या करूँगा? और वो रोने लगता है। तुर्गुत गाजी उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, हमारा मुकद्दर सिर्फ अल्लाह की कुदरत लिखती है, मौत और जिंदगी इसके हाथ में है। जरकुताई कहता है, मेरे दिल को निकाल दो तुर्गुत गाजी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या करूं, ये कैसे बर्दाश्त करूं? तो तुर्गुत गाजी कहते हैं, यकीन करो जरकुताई, यकीन करो, तुम जानते हो कि हम सब एक दिन अपने हकीकी वतन जाएंगे। ये दुनिया हम सब के लिए इम्तिहान है मेरे बेटे, जब वो वक्त आएगा तो दर्द और तकलीफ खत्म हो जाएगी। इस दौरान हम देखते हैं कि गाजी भी लेटा हुआ रो रहा होता है। तुर्गुत गाजी जरकुताई से कहते हैं, बगावत में मत पड़ो, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लेने वाला है। फिर गाजी की तरफ देख कर कहते हैं, वहाँ देखो, तुम्हारे पास पालने के लिए एक बहादुर बेटा है, मायूसी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं, खुद को संभालो। ये सुनकर जरकुताई रोने लग जाता है। तुर्गुत गाजी बमसी की दोनों तलवारों को देखते हैं, इन्हें उठाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई बमसी ने तुम्हारी एक बार देखभाल की थी, और वो तलवारें जरकुताई को थमाते हैं। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरकुताई तलवारें अपने सीने से लगा लेता है और तुर्गुत गाजी उसे सहारा देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं इजनिक सराय दिखाया जाता है, जहाँ सोफिया बादशाह के पास आती है। बादशाह कहता है, मैं मदोनो और गोइनी को नापाक उस्मान से वापस ले लूंगा। सोफिया कहती है, वो फौज के बारे में जानता है, वो मजीद इकदामात करेगा। शहनशाह कहता है, जरूर, लेकिन मैं इसे ऐसी जगह मारूंगा कि वो सब कुछ खो देगा। इस दौरान गुलादियुस आता है और शहनशाह से कहता है कि उस्मान ने मदोनो में अपनी फौज जमा कर ली है। सोफिया खुश हो जाती है। शहनशाह कहता है, जब वो मदोनो और गोइनिक में हमारी तवक्को कर रहा होगा तो हमें काई कबीले पर कब्जा करना चाहिए। सोफिया कहती है, अगर वो अपना कबीला खो देता है तो वो अपने साथियों और अवाम का एतमाद भी खो देगा। शहनशाह कहता है, जब वो कबीला खो देगा तो हम इसे तनहा कर देंगे, फिर मदोनो और गोइनिक को लेना आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब अलाउद्दीन उस्मान साहब से आकर कहते हैं, बीमार लोग सेहतयाब हो रहे हैं। उस्मान साहब उसे फौरन कबीले वापस भेजने का हुक्म देते हैं। बाला कहती है, आप भी अभी जंग के बारे में सोच रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं, जंगे मैदान में नहीं, दिमाग में होती हैं। हमने अभी काफरों को शिकस्त दी है, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दरमियान एक गद्दार मौजूद है, सरदार को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, ये बात सिर्फ हम जानते हैं। सुबह होती है और मदोनो किले में सिपाही मसरूफ होते हैं। हसन साहब और खोजे साहब बात कर रहे होते हैं कि यकीन साहब कहाँ हैं। फिर वो उस्मान साहब को तलाश करते हैं, लेकिन उस्मान साहब वहाँ नहीं होते। वो हैरान होते हैं कि उस्मान साहब कहाँ गए। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून साथ घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। कबीले में कई सिपाही खवातीनों में तलवार तकसीम कर रही होते हैं और सब खवातीन इन्हें छुपा देती हैं। अलाउद्दीन, गुंजा और फातिमा कबीले में दाखिल होते हैं और जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। एक बच्चा आकर कहता है, शहजादा अलाउद्दीन, दुश्मन आ रहा है, मैं भी अभी लड़ना चाहता हूँ। अलाउद्दीन खुश होकर कहता है, माशाल्लाह, मेरे कबीले के बहादुर, तलवार दिल को काट
काटती है, अल्फाज दिल से निकलने चाहिए। तुम्हारे फर्ज है कि अपने खानदान की हिफाजत करो। गुंजा कहती है मेरा प्यारा खानदान सबसे कीमती खजाना है। अलाउद्दीन कहता है जब तक हमारे पास ऐसे लोग हैं जो वतन से मोहब्बत करते हैं, तुर्कों की तारीख लाजवाब दास्तान बनेगी। गुंजा कहती है अल्लाह हमें ऐसी औलाद अता करे जो इसी राह में कुर्बान हो। अलाउद्दीन कहता है इंशाल्लाह खातून इंशाल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर इस पार्ट का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।